नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी स्ट्रेस। स्ट्रेस। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट्स ले लेता है यहाँ पर। सपोज फिर से मुझे कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। This and the same thing again ना, the rubber and the metal cap। ठीक है। जब मैं इसके ऊपर फोर्स डालता हूँ, when I am going to apply force on this, एक क्या करता है, वापस अपने शेप पे तो आता है, दोनों दोनों अपने शेप पे वापस आएंगे, बट व्हाट्स गोना हैपन, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वापस अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने डिफॉर्म किया थोड़ा और ये वापस अपने शेप पे आ जाता है। इसके ऊपर मैं बहुत सारा फोर्स लगा रहा हूँ फिर भी ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, कितना भी फोर्स लगा लूं तो भी ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है बेसिकली, व्हाट इज हैपनिंग हियर, ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स थे ना, ये खुद एक अपोजिंग फोर्स लगाता है। ठीक है, तो अपोजिंग फोर्स क्या करता है बेसिकली, वो अपना शेप चेंज नहीं करना चाहता है। जैसे देखिए जब ओके अब सपोज यहाँ पर आपके पास ये एक बॉडी है, दिस इज वन बॉडी। ठीक है, और सिमिलरली आपके पास यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है। ठीक है, इन दोनों के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है आपके पास। ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑन बोथ ऑफ देम। अब हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो रहा है, बहुत थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद ये ज्यादा डिफॉर्म नहीं होता उसके बाद। तो सवाल उठता है कि इसके बाद ये ज्यादा डिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है, और ये बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होता। क्यों डिफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बॉडी, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है यहाँ पर। ये दोनों बॉडीज क्या करते हैं, अंदर से एक फोर्स अप्लाई करते हैं जो इस डिफॉर्मेशन को रोकना चाहता है। ठीक है, देयर इज वन फोर्स फ्रॉम द इनसाइड व्हिच इज गोइंग टू ट्राई टू स्टॉप दैट डिफॉर्मेशन। इसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स। अब आप मुझे बताइए, रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ बी इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ ए, क्योंकि फोर्स दोनों, बाहर से जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं वो सेम है दोनों के ऊपर। ठीक है, सेम। पर बी बिल्कुल भी अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बी का रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। यहाँ पर जो मेटल कैप था, इसका रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। सपोज मैंने इसके ऊपर अभी 5 kg वेट लगाया, मैंने यहाँ पर 5 kg वेट, मतलब मेरे हाथों में अभी इतनी ताकत है जितना 5 kg के वजह से जितना फोर्स लगने वाला है। तो 5 kg के वजह से मैंने जितना फोर्स लगाया है इसके ऊपर, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। पर जब मैंने 5 kg का वेट इसके ऊपर जब मैंने लगाया, ये बहुत ही बेंड हो रहा है। पर जब मैं छोड़ता हूँ इसको, ये वापस अपने शेप पे आ जाता है। ठीक है, वापस अपने शेप पे आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, इसके अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो कम था, द रिस्टोरिंग फोर्स वाज लेस। ठीक है, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स हर बॉडी के लिए अलग होता है, वो इंटरनली लगता है। द रिस्टोरिंग फोर्स इज अप्लाइड इंटरनली। ठीक है, इंटरनली फ्रॉम द बॉडी, इंटरनली फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स। तो अभी इसको डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पर। रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स अप्लाइड, force applied from from the body, from the body internally against deforming deforming force force to to avoid any deformation, to avoid any deformation is called as restoring force। ठीक है, अब स्ट्रेस क्या होगा,
सो स्ट्रेस का डेफिनेशन देख लीजिए. स्ट्रेस, restoring force per unit area. Restoring force per unit area of body is called stress. ठीक है, इज कॉल्ड स्ट्रेस. तो आप स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आ जाता है फिर हमारे पास? स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेस सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, इसके जब हम लोग डायमेंशंस, इसका यूनिट क्या आ जाएगा आपके पास? यूनिट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाता है, या फिर और हम लोग इसको कहते हैं पास्कल. ठीक है, अब सवाल ऐसे उठता है कि सर स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्या हुआ फिर? ठीक है, सो ये देख लीजिए, नोट. pressure is applied externally. ठीक है, ये बाहर से लगता है. एंड स्ट्रेस इज अप्लाइड इंटरनली. स्ट्रेस इज अप्लाइड इंटरनली. स्ट्रेस ये अंदर से लगता है. ठीक है, दिस इज फ्रॉम द इनसाइड. ऑलराइट, सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. Alright, so stress is equal to restoring force upon area. Force लिखा मैंने सिर्फ यहाँ पर, so it is restoring force upon area. Alright, is this clear to you people now? ठीक है, ये A बॉडी क्या था आपके पास? This was रबर. ये रबर था आपके पास. और ये B बॉडी जो है ये मेटल था आपके पास. This was metal. Is this clear to you now? स्ट्रेस समझ में आ गया आपको? Restoring force per unit area. नेक्स्ट टॉपिक. अब स्ट्रेन देखना है हम लोगों को. स्ट्रेन, जब हम लोग किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद उसमें कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है. तो वो डिफॉर्मेशन हम लोगों को मेजर करना है कि कितना डिफॉर्मेशन हो चुका है. वो जो मेजर है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेन. जितना द मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ चेंज. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ क्या कह सकते हैं हम लोग? जैसे द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन. ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेन कह सकते हैं. तो स्ट्रेन इज अ वेरी सिंपल थिंग. इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ change in dimensions of a body to the original dimensions of the body. तो ये स्ट्रेन जो होता है ये तीन तरह के होता है. एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन जो लेंथ में चेंज आता है. दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन जो वॉल्यूम के वजह से होता है. और एक एरियल स्ट्रेन भी होता है आपके पास. यू विल सी दैट आल्सो नाउ. वॉल्यूम, अच्छा, ओके. Right, so strain is equal to delta x divided by x. ठीक है, अब जो कि delta x भी एक it is going to be, see, strain is going to be a unitless quantity. Unitless quantity क्यों होगा? क्योंकि सपोज ये हम लोगों ने लेंथ में चेंज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर. ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल लेंथ. इसके ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया और फिर ये थोड़ा सा इट इज जस्ट डिक्रीज्ड. ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली ये इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर. इट इंक्रीजेस, कंप्रेस तो होता नहीं है इस तरह से. ठीक है, जब मैंने इसको खींचा यहाँ पर बाहर से, ठीक है, तो ये जो चेंज आ गया यहाँ पर आपके पास, इसको हम लोग डेल्टा एक्स कहते हैं. दिस इज डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स क्या होगा? मीटर में होगा यहाँ पर. दिस इज गोइंग टू बी इन मीटर, और एक्स भी मीटर में होगा. तो मीटर अपॉन मीटर इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी. अगर हम लोग एरिया मेजर कर रहे हैं यहाँ पर,
तो एरिया सो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। और अगर वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर एक स्पीयर ले लिया मैंने, और स्पीयर को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कंप्रेस किया, ठीक है, बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके ऊपर, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, सपोज इतना हो जाता है वो, ठीक है, तो ये डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा, तो मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब आ जाएगा, तो वो यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी। सो इन जनरल स्ट्रेन इज गोइंग टू बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, यूनिटलेस क्वांटिटी। ऊपर स्ट्रेस के अगर आप लोगों को डायमेंशंस देना है तो इसके डायमेंशंस बहुत आसान है, m1 l माइनस वन टी रेज टू द पावर माइनस टू। प्रेशर और स्ट्रेस के डायमेंशन सेम होंगे, ठीक है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। अब स्ट्रेन जो है बेसिकली दो तरह के होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरा होता है वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। वैसे एरिया का स्ट्रेन भी होता है आपके पास, अगर कोई फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर एरिया में चेंज होता है तो एरियल स्ट्रेन भी कहते हैं हम लोग उसको, वॉल्यूम स्ट्रेन भी होता है आपके पास। तो इनके टाइप्स देख लेता है यहाँ पर। पहला है आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है, ओके। So tensile strain is the change in length upon original length, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। फिर सेकंड है आपके पास एरियल स्ट्रेन, so that is going to be change in area upon original area, so that is going to be delta A divided by A, ठीक है। and the last one is going to be volume strain, third volume strain, all right, this is going to be change in volume divided by original volume, तो ये आ जाता है आपके पास डेल्टा V अपॉन V, ठीक है, डेल्टा V अपॉन V। ये चेंज इन लेंथ कैसे आ जाएगा, कंसिडर करो कि आपके पास यहाँ पर you've got this wire here, ठीक है, इस थोड़ा सा बड़ा कर देता, चलो कोई इशू नहीं है। कंसिडर करो कि ये आपके पास आपका वायर है, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ में थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है इसको मैंने नीचे खींचा हुआ है एक फोर्स F के साथ, और जब मैं वो फोर्स निकाल देता हूं तो इसका ये चेंज आ गया यहाँ पर, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द चेंज देयर। तो ये चेंज मेजर करना हम लोगों को यहाँ पर आ गया, तो ये डेल्टा L आ गया यहाँ पर, ठीक है, दिस इज डेल्टा L। अगर वॉल्यूम हम लोगों को एरिया स्ट्रेन अगर देखना है तो ये आपका एरिया होगा, इसी को मैंने क्या किया हुआ है, खींचा हुआ है मैंने दोनों तरफ से, ठीक है, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस आई एम जस्ट पुलिंग इट आउट, तो इसका एरिया फिर बढ़ जाएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐसे हो जाता है, इसका एरिया ऐसे कंसिडर कर लेता है, ठीक है। सो एरिया बढ़ जाता है इसका, तो डेल्टा A अपॉन A आ गया। और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, अगर आपके पास कोई स्पीयर है, ठीक है, you've got a sphere, इसके ऊपर हम लोगों ने बाहर से प्रेशर लगाया हुआ है, यानी फोर्स लगाया हम लोगों ने, और इसका वॉल्यूम हम लोगों ने श्रिंक करवाया, ठीक है, तो ये डेल्टा V अपॉन V आ जाएगा। और ये मॉड होता है, ठीक है, वी आर गोइंग टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली, वॉल्यूम डिक्रीज होता है यहाँ पर, जानता हूं मैं, पर मॉड लेते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, बट इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तीन तरह के स्ट्रेन्स होते हैं आपके पास, एक 2 मिनट ले लीजिए, इसको देख लो एक बार। स्ट्रेन कैन बी नेगेटिव, ओके, कोई इशू नहीं है, स्ट्रेन नेगेटिव हो सकता है। एक और चीज, टेंसाइल स्ट्रेन के लिए हम लोग L अपॉन L रख लेते हैं, ये जो स्मॉल L है दिस इज बेसिकली द चेंज इन लेंथ, और ये जो बड़ा L है आपके पास दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, सो दैट्स द ओरिजिनल लेंथ। बेसिकली ये क्या आ गया आपके पास यहाँ पर, L प्लस L माइनस L डिवाइडेड बाय L आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस स्मॉल लेंथ इज गोइंग टू बी, चलो इसको L रख लेता है यहाँ पर, लेट्स कीप दिस एज L, ऑलराइट।
सो ये हो गया आपके पास ट्रेन के बारे में।